नमस्कार, आपका स्वागत है। हम बैच ट्यूटोरियल का तीसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम कवर करेंगे एलवीएम का पोर्शन। एलवीएम जो कि एक लाइनक्स का बहुत अच्छा फीचर है और इसे एक इंटरव्यू का सबसे अच्छा क्वेश्चन भी माना जाता है। लेकिन एलवीएम का सिर्फ यही पार्ट नहीं है कि हम चलते हुए सिस्टम का डिस्क साइज बढ़ा सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं छोटे छोटे जो हमें समझने की ज़रूरत है, जिसमें आता है कि कैसे हम एलवीएम से बैकअप ले सकते हैं और कैसे हम एलवीएम से मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पहले पूछे कि एलवीएम करता क्या है, एक लाइन में आप डिस्क्राइब करो, तो एलवीएम आप क्या बोलोगे कि वो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर है जो लाइनक्स कर्नल को मैनेज करता है। क्या लाइनक्स कर्नल में मैनेज करता है? डिस्क ड्राइव्स और मास स्टोरेज डिवाइसेस, ये लाइनक्स कर्नल में वो मैनेज करता है। ये एक एलवीएम यूटिलिटी है। अब आ गई बात कि एलवीएम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, एलवीएम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला एलवीएम का कंपोनेंट है फिजिकल वॉल्यूम, दूसरा एलवीएम का कंपोनेंट है वॉल्यूम ग्रुप, थर्ड एलवीएम का कंपोनेंट है लॉजिकल वॉल्यूम। ठीक है जी। सबसे पहले बात आ जाती है कि एलवीएम ही क्यों, हमें एलवीएम क्यों चाहिए। एक हम इसके पीछे सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा फाइल सिस्टम 20 GB का और मैंने उसकी पूरी पार्टीशनिंग कर दी है। अब क्या है कि मैंने अपने फाइल सिस्टम की पूरी पार्टीशनिंग कर दी, /होम दे दिया 3 GB का। मुझे नहीं पता था कि उस सर्वर में कितने यूज़र्स आने वाले हैं फ्यूचर में। मैंने उनको 50 यूज़र की स्पेस दे दी ऑलमोस्ट। लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो यूज़र 50 से बढ़ के 100 के करीब हो गए हैं, तो अब मुझे स्पेस बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुझे अब एक नई डिस्क लगाने की ज़रूरत और उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत। उसके बाद /होम का डाटा उसमें कॉपी करने की ज़रूरत, उसके बाद उसको अनमाउंट करने की ज़रूरत और नए माउंट पॉइंट पे माउंट करने की ज़रूरत। तो इसका मतलब कि मेरा डाउन टाइम आना ज़रूरी हो गया। लेकिन अब मैं एलवीएम का केस लेता हूँ। एलवीएम के केस में क्या होगा कि मैं एलवीएम में एक पीवी बना दूंगा जो होगा ऑलमोस्ट पूरे 10 GB का। 10 GB में से मैं एक वीजी बना दूंगा जो होगा पूरा 10 GB का। उसके बाद मैं उसमें से एक एलवी काट दूंगा /होम के लिए 2 GB। अब जब मुझे आवश्यकता पड़ी उसको बढ़ाने के लिए, पहले तो मैं देखूंगा कि मेरे वीजी में स्पेस है। अगर मेरे वीजी में स्पेस है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, तो मैं सिंपल अपने एलवी को एक्सटेंड कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे वीजी में स्पेस ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक हार्ड डिस्क अटैच करके पीवी बनाऊंगा। पीवी से मैं वीजी एक्सटेंड करूंगा, वीजी से मैं एलवी एक्सटेंड कर दूंगा। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी विदाउट डाउन टाइम और ऑन सेम माउंट पॉइंट। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया है कि लाइनक्स में जब भी हमने कभी भी हार्ड डिस्क एक्सपेंशन करनी है माउंट पॉइंट्स की, तो अब हम हॉट ऑनलाइन एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमें उसको डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनारियो है एलवीएम का जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। आगे हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे अगले साथ वाली में कि अब हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस एलवीएम को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो एलवीएम को बनाते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका फिजिकल वॉल्यूम। ये फिजिकल वॉल्यूम क्या है? फिजिकल वॉल्यूम एक तरह की हार्ड डिस्क की है जो आपको एक डिवाइस की तरह दिखती है। मान लो कि मैंने 10 GB का हार्ड डिस्क अटैच किया, पहले मैं उसकी फिजिकल वॉल्यूम बना लूँगा, अपने एलवीएम को बता दूंगा ये एक हार्ड डिस्क है। दूसरा कंपोनेंट है वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप क्या है? मल्टीपल फिजिकल वॉल्यूम या सिंगल फिजिकल वॉल्यूम को एक कॉमन हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर दे देते हैं जो लेयर एडमिनिस्ट्रेट करती है लॉजिकल वॉल्यूम और फिजिकल पार्ट्स को। ठीक है जी।
अब तीसरा है हमारा लॉजिकल वॉल्यूम। लॉजिकल वॉल्यूम क्या है कि जितनी भी आपकी डिस्क पार्टीशन होगी नॉन वैल्यूम सिस्टम में, उसको एक उसमें एलवी दिखेगा जो एक ब्लॉक डिवाइस बन जाएगा डेव मैपर में, और वो ब्लॉक डिवाइस आपके माउंट सिस्टम पे जाके फॉर्मेट हो जाएगा किसी भी फाइल सिस्टम में, उसे बोलते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। अब आ गया जी फिजिकल एक्सटेंट क्या है। आपके फिजिकल वॉल्यूम चंक ऑफ डाटा में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिसे फिजिकल एक्सटेंट बोलते हैं। ये फिजिकल एक्सटेंट क्रॉस मैपिंग होती है इनकी लॉजिकल एक्सटेंट से, और वो क्रॉस मैपिंग को हैंडल कौन करता है? वॉल्यूम ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉजिकल एक्सटेंट। लॉजिकल एक्सटेंट भी आपका चंक ही है ऑफ डाटा, लेकिन ये अब एलवी की साइड हो गए, ठीक है। और ये एलवी की साइड जो लॉजिकल एक्सटेंट है, ये जो फिजिकल एक्सटेंट है पीवी की साइड, ये दोनों मैच करता है वॉल्यूम ग्रुप। यही हमारा बेसिक है एलवीएम का, ये आपने याद रखना है। आगे हम बड़े एक सिनारियो ले रहे हैं एलवीएम का, उस सिनारियो के अकॉर्डिंग हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एलवीएम है क्या चीज, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक वॉल्यूम ग्रुप है VG1। उस वॉल्यूम ग्रुप में फिजिकल एक्सटेंट का साइज 4 MB है। उस वॉल्यूम ग्रुप में दो हार्ड डिस्क HDA1 HBA1 अटैच हैं। वो हार्ड डिस्क के साथ हमने फिजिकल वॉल्यूम का नाम दे दिया PV1 एंड PV2। अब वो PV 4 MB के चंक्स में डिवाइडेड है, और उस चंक्स का एक्सटेंट साइज वॉल्यूम ग्रुप डिसाइड करता है। वो जो डिस्क है वो डिफरेंट डिस्क है, और एक PV में 99 एक्सटेंट है और दूसरे PV में 248 एक्सटेंट हैं। अब जब आप इन दोनों को मैथ मिक्स करोगे तो आपको 1 से लेके 347 तक की कोई भी स्पेस लॉजिकल वॉल्यूम में मैप हो जाएगी, और वो लॉजिकल एक्सटेंट आपको 1 से दिखना शुरू होगा, और वो PV1 के 51 एक्सटेंट तक राइट कर सकता है। बस यही सिनारियो है, जो मेरा लॉजिकल एक्सटेंट लॉजिकल एक्सटेंट फिजिकल एक्सटेंट से मैच करता है, वो ही मेरा PV LV1 को असाइन कर देगा। यही मेरा सिनारियो है, यही मेरे सीन होता है LVM के पीछे। इसे बोलते हैं मैपिंग। ये लीनियर हो सकती है और नॉन लीनियर हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि LVM एक डायनेमिकल एक्सटेंड करने की यूटिलिटी नहीं है। LVM ऐसी यूटिलिटी है जिससे आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो। आप अपनी चलती LVM का एक कोड स्नैपशॉट लेके रख सकते हो, जिसे स्नैपशॉट क्या होता है, बैक इन टाइम में किसी पॉइंट पे रिस्टोर करवाने के लिए उसको आइसोलेट कर देते हैं मेटा डाटा को, और जब आपको ज़रूरत पड़ी, करप्ट हो गया, तो आप उस बैक इन टाइम पे अपना वॉल्यूम ग्रुप को ले जाके रिस्टोर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, अनोखा बोल सकते हैं, उपलब्धि है LVM की। आपको यही विनती है कि आप हमारे ये ट्यूटोरियल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ये अच्छा काम करना कंटिन्यू कर सकें, जितना भी हम कर पाएँ। बिकॉज लाइनक्स एक बहुत बड़ा समुंदर है। अगर हम 5% भी समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एक अच्छे लाइनक्स एडमिन बनने के लिए तैयार हो। तो ये ट्यूटोरियल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।